हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 13 अक्टूबर 2020 और हम हैं देहरादून के पास विकास नगर में। अभी हम निकलने वाले हैं केदारकंठा ट्रैक के लिए। इस ट्रैक की सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अभी यहाँ से जाएंगे हम सांकरी है 170-180 किलोमीटर के आसपास। हमें लगेंगे 6-7 घंटे, बाइक से जाएंगे। तो बाकी की जानकारी आपको राइडिंग के दौरान बताएंगे। ट्रैक जो है मिनिमम 2 दिन का है और हो सकता है हम 3 दिन भी लगा दें। तो इसके लिए हम अपने साथ टेंट, स्लीपिंग बैग वगैरह सारा कैंपिंग का सारा सामान लेके चल रहे हैं। ये 2 टेंट है क्योंकि हम 3 लोग हैं जाने वाले। 3 स्लीपिंग बैग हो गए और 3 मैट्रेस हो गई। कुछ हमारे गर्म कपड़े हैं। दीप्ति जो है बस से चली गई है सुबह। अभी बाइक से जाएंगे मैं और हर्षित जो है दीप्ति का भाई है। बाइक हमारी रेडी हो गई है, सारा सामान बाइक पे बंध गया है। टेंट, स्लीपिंग बैग सब कुछ बाइक पे बंध गया है। और अब 170-180 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो चलते हैं। ये सीधी रोड चली जाती है चक्राता और हमें मुड़ना पड़ेगा यहाँ से राइट में यमुनोत्री बड़कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के लिए ये वाली दुकान बहुत अच्छी है। भाई जी 2 समोसे दे दो, छोले डाल के। दीप्ति ने मना किया था हमें समोसे और चाय लेने से। समोसे खाने से बिल्कुल बैन है क्योंकि मेरा वज़न 80 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए वो चाह रही है कि मेरा वज़न कम हो जाए। अगर उसे पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। ये लो भाई। अभी जो है दोपहर के 11 बजे हैं। हैवी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, लंच की ज़रूरत नहीं है। और अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे। अभी पहाड़ शुरू नहीं हुए हैं लेकिन थोड़ी देर में पहाड़ शुरू हो जाएंगे, फिर नज़ारे और अच्छे लगेंगे। आज हमारा 70-80 किलोमीटर का रास्ता यमुना नदी के साथ साथ है। हमारे लेफ्ट में थोड़ी दूरी यमुना जी बह रही हैं। वो सामने वाटरफॉल दिख रहा है, उसके नीचे से अभी निकलेंगे। जब मैं पहली बार मैंने ये वाटरफॉल देखा था तो इसके नीचे बहुत सारी भैंसें बैठी हुई थी, तो हमने इसका नाम रख दिया भैंस वाटरफॉल। लेकिन असल में इसका नाम है कृष्णा वाटरफॉल। और मानसून में तो ज़बरदस्त हो जाता है। अभी तो बेचारा सूख सा गया है लेकिन फिर भी अभी भी ठीक है। और अभी भी भैंस बैठी हुई है। ये भैंस वाटरफॉल। भैंसे जो है फुल मूड में है। ये असल में जो है ना गुज्जर लोगों की भैंसें होती हैं। गुज्जर लोग होते हैं सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में। और हर साल गर्मियों में मार्च अप्रैल में ये लोग अपनी भैंसों को लेके हिमालय की ऊंचाइयों पे जाते हैं, बुग्यालों में जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में वापस आ जाते हैं। तो आजकल ये लोग वापस आ रहे हैं ऊपर बुग्यालों से। सर्दियों में रहेंगे ही शिवालिक की पहाड़ियों में सहारनपुर ज़िले में। ये पहुंच रहे हैं हम यमुना पुल। यहाँ पे यमुना नदी पे पुल बना हुआ है। इस जगह का नाम ही यमुना पुल हो गया है। ये लिखा हुआ भी है यमुना पुल। तो नदी पार करेंगे और फिर 9 गांव तक हमारा रास्ता नदी के उस तरफ रहेगा। अभी हम देहरादून ज़िले में हैं। नदी पार करते ही हम टिहरी ज़िले में पहुंच जाएंगे। और अभी भी उत्तराखंड में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए लोकल लोगों को भी पास की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ पे टिहरी पुलिस कहीं पे बैठी होगी और वो हमारे पास चेक करेगी, ऐसी संभावना है। ये रोड चली गई राइट में मसूरी और हम जा रहे हैं सीधे। हाँ ही यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा था पुलिस बैठी होगी, पास चेक करेगी, लेकिन यहाँ पे तो बैठी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इससे पहले भी हम एक बार ऋषिकेश से नरेंद्र नगर जा रहे थे, तब हमारे पास नहीं था, तब भी हम नहीं पहुँच पाए। नरेंद्र नगर टिहरी में है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम देहरादून से टिहरी के अंदर बस एक ऐसी एंजॉय करने, पिकनिक मनाने जा रहे थे, तब भी टिहरी पुलिस ने नहीं जाने दिया था बिना पास के। आज फिर हम टिहरी में आए हैं देहरादून से और आज तो यहाँ पुलिस ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो अच्छी बात है। सड़क तो ठीक ठाक है लेकिन कई जगहों से टूटी हुई पड़ी है, जैसे कि ये सामने आ गई। तो ऐसी सड़क जो है ना, जो बार बार टूटी हुई मिलती है, बार बार ठीक ठाक मिलती है,
ऐसी सड़क बहुत जल्दी थका देती है। यमुनोत्री 100 किलोमीटर, नैनबाग 3 किलोमीटर, तो हम नैनबाग पहुंचने वाले हैं। और पहाड़ में गाड़ी चलाने का और अपनी बाइक चलाने का एक ही उसूल है कि अपनी लेन दबा के चलो, लेफ़्ट साइड में रहो। देखो ये सिंगल एकदम पतली सी सड़क है और शायद नेशनल हाईवे है। इसे जो है दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी कहते हैं। और सिंगल लेन पतली सी सड़क है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। पूरे साल इस पे ऐसा ही ट्रैफिक रहता है जैसा अभी दिख रहा है, क्योंकि यमुनोत्री जाने वाले लोग ऋषिकेश से धरासू होते हुए जाते हैं। इस सड़क से बहुत कम लोग यमुनोत्री जाते हैं। इस सड़क से केवल लोकल ट्रैफिक चलता है। ये जगह है भैया नैनबाग। यहाँ से ये वाली राइट वाली रोड चली जाती है नागटिब्बा की तरफ, पंतवाड़ी से नागटिब्बा का ट्रैक शुरू होता है। हमने वो ट्रैक ना नागटिब्बा का 2 बार किया है, दोनों बार सर्दियों में किया है और दोनों बार ही हमें स्नोफॉल नहीं मिला। नागटिब्बा का ट्रैक विंटर ट्रैक के लिए ज़्यादा फेमस है। हमने विंटर में किया लेकिन बर्फ़ नहीं मिली, तो करेंगे, हो सकता है इस बार भी करें। ये वाली जो बस है मेरे लेफ़्ट में, ये बस जा रही है त्यूनी। ये देहरादून से चलती है 7:30 बजे, सुबह 7:30-8 बजे, और सीधे जाएगी त्यूनी। इस रूट पे बसें हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी संख्या में है। देहरादून से भी है, विकासनगर से भी है। विकासनगर से ज़्यादा बसें हैं क्योंकि विकासनगर वाली सारी बसें प्राइवेट हैं, तो ज़्यादा बसें हैं। बड़कोट के लिए, पुरोला के लिए, त्यूनी के लिए बहुत सारी बसें हैं। तो अगर आपको सांकरी जाना है, तो अगर सीधे सांकरी की बस नहीं भी मिले तो भैया पुरोला की बस पकड़ लो, पुरोला से कुछ ना कुछ मिल जाएगा सांकरी के लिए। और बेस्ट तो यही है कि अपनी गाड़ी से आओ। सड़क ठीक है, उतनी ख़राब भी नहीं है। हमारे बराबर में लेफ़्ट में यमुना नदी है। बड़कोट 49 किलोमीटर, यमुनोत्री 96 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल। उत्तरकाशी ज़िले में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, टिहरी ज़िला इतना सही था। अब हम आ गए उत्तरकाशी ज़िले में। सीमा प्रारंभ थाना पुरोला, यमुनोत्री 90 किलोमीटर। अरे वाह, सड़क अच्छी आ गई भाई। उत्तरकाशी ज़िले में बहुत अच्छी सड़क बनी है नहीं? अच्छी है ना ये? बहुत मस्त है। पता नहीं कितने दूर तक रहेगी, पर चलो, हाँ, बढ़िया लग रहा है। वाह, अब चौड़ी सड़क मिल गई 2 लेन की। अभी हमने डामटा पार किया है। विकासनगर से डामटा तक सिंगल लेन की सड़क थी और अब मिली है हमें डबल लेन की सड़क। देखते हैं कहाँ तक है। ऐसी सड़क हो तो यार यात्राओं की फील आती है एकदम अंदर। कितनी बढ़िया सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है और हम भगे जा रहे हैं। बराबर में यमुना नदी है। चलो यार, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें बाइक चलाते हुए। भैंस वाटरफॉल पे रुके थे और अभी डामटा हमने पार कर लिया। पता नहीं कौन सी जगह, सारीगाड़। इस जगह का नाम है सारीगाड़। यहाँ पे कोई चाय की दुकान होगी तो फिर चाय चुई पियेंगे। चाय चुई। हर्षित, चाय पिएगा? हाँ ठीक है, चाय पिएगा ये भी। देख तो फिर बढ़िया सी दुकान कौन सी है। कोई भी नहीं है यहाँ तो, दुकान ही नहीं है। चलो आगे मिलेगी कहीं पे। चाय की वैसे हमें लत तो नहीं है, आदत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम पी लेते हैं। पहाड़ों वाली चाय तो पहाड़ों में ही मिलती है भाई, पी लेते हैं हम चाय। 2 चाय भाई जी। इस जगह का नाम क्या है? चामी। अच्छा, गर्मी बहुत हो रही है। बहुत ज़्यादा। अभी 2 बजे हैं और हमने 70-80 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है। 70-80 किलोमीटर और बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि दीप्ति जो है ना सांकरी पहुंच गई है, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। सांकरी में नेटवर्क नहीं है, तो इसका मतलब उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो पहुंच गई है। अब वो वहाँ जाके किसी होटल में कमरा ले लेगी और उसे फिर बाहर बैठ के रखवाली करनी पड़ेगी। हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ढूंढते रहेंगे उसे। चलो देखते हैं। ये है जी नौगांव मार्केट। अरे एटीएम देखता चलिए रे, पैसे निकालने। आगे पुरोला में भी मिल सकता है एटीएम, पर फिर दिक्कत पड़ेगी। नौगांव मार्केट, यहीं से हम इस वाले हाईवे को छोड़ के पुरोला की तरफ मुड़ जाएंगे। लेफ़्ट में पुरोला
सीधे जाओगे तो बड़कोट यमुनोत्री पहुंच जाओगे। देख एटीएम है क्या? इधर इधर है? नहीं है। नौगांव। दीप्ति का फ़ोन नहीं लग रहा है, सांगरी पहुंच गई होगी। पता नहीं वो बेचारी वेट करेगी हमारा या फिर कहीं पर रूम ले लेगी। एटीएम है ही नहीं यहाँ पे नौगांव में अभी तक तो एक भी नहीं दिखा। चलो पुरोला में उम्मीद है, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ेगी। पैसे वैसे हमारे पास है नहीं। ये रहा पंजाब 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 पीएनबी। देख कुछ है क्या? है कुछ? एटीएम है ले क्या? क्या हुआ? आउट ऑफ सर्विस। आ जा तो आगे बढ़ो। बैठ भाई, इसमें तो पैसे भी नहीं, आउट ऑफ सर्विस है। देख यार तू किस चीज़ का हैकर है, हैक वैक कर इसे। हर्षित जो हैकर है, कई बार तो मेरा मोबाइल हैक कर चुका है और कहता है कि एटीएम भी हैक कर सकता है। मैं कहा तो भाई एटीएम ही हैक कर ले। यहाँ पे हम यमुना नदी पार करेंगे और यमुना घाटी को फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये पुल जो है यमुना नदी पे बना हुआ है और नीचे बह रही है यमुना जी। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है पुरोला की वैली। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वैली, बहुत बढ़िया जगह है। और इसके पीछे एक पास है, पास पार करके हम टोंस वैली पहुंच जाएंगे। और ये सारा रास्ता जो है चीड़ के जंगल का है, तो हम आपको जंगल भी दिखाएंगे। और अभी आप ये वैली देख लो, कितनी चौड़ी वैली है, बहुत खूबसूरत है। एटीएम होना चाहिए यहाँ पे। पीछे एक पेट्रोल पंप भी था, मतलब कि पुरोला में पेट्रोल पंप भी है। पुरोला से आगे शायद पेट्रोल पंप नहीं हो, एटीएम मिल जाए बस। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देखिए इसमें है। एटीएम नहीं है, छोड़ो। पैसा चाहिए। और यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमारा अपना बैंक है। देखिए भाई देखिए, नो कैश। नो कैश। एक बार बैंक में, कार देख तेरे पीछे, एक बार बैंक में जाके पता कर यार, यूनियन बैंक का अकाउंट है जी, निकल जाएंगे क्या? देख वैसे तो 5 बज गए, क्या पता कामकाज बंद हो गया। एक बार पता कर जाके। चेक के लिए पूछ रहा है। चेक वैग नहीं है? नहीं निकलेंगे। फॉर्म नहीं? अरे फॉर्म तो फॉर्म भर के तो निकल जाएगा। चल मैं जाता हूँ एक बार। पुरोला में पैसे नहीं मिले हमारे, अपने यूनियन बैंक में भी नहीं मिले। उन्होंने कहा भाई चेक लेके आओ, चेक नहीं दिया भाई उन्होंने भी। वैसे पुरोला में 8-10 एटीएम हैं, लेकिन सारे के सारे आउट ऑफ कैश हैं, किसी में भी कैश नहीं है। चलो खैर, ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, हम कभी भी चिंता नहीं करते हैं। जितने पैसे हैं हमारे पास हम उसी से काम चलाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी चीज़ें भी मैनेज हो जाएगी। अभी तो मुझे बेचारी दीप्ति की चिंता है, उसने पता नहीं रूम ले लिया होगा या फिर हमारी वेट कर रही होगी। ये पुरोला है भाई, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत चौड़ी वैली है यार ये। ये हम पहुंच रहे हैं जरमोला धार। इस जगह की हाइट है 1800 मीटर और यहाँ पे चीड़ के भी पेड़ हैं और देवदार के भी पेड़ हैं। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है। ठंड है वैसे, नीचे पुरोला में तो उतनी ठंड नहीं लगी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। पुरोला की हाइट 1500 मीटर के आसपास है और 300 मीटर की हाइट में ही ठीक ठाक ठंडा मौसम हो गया है। यहाँ तक चढ़ाई थी पुरोला से जरमोला तक, और एक चाय की दुकान है यहाँ पे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। और अब जो है यहाँ से मोरी तक उतराई है। मोरी की डिस्टेंस है यहाँ से कम 15 किलोमीटर। दीप्ति ने कमरा ले लिया होगा, वो एकदम सेफ़ है बिल्कुल वहाँ पे। लेकिन दिक्कत यह है कि उसे हमारी चिंता हो रही होगी कि यार कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लेट होवेंगे उसकी चिंता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और अभी भी हमें सांकरी पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। 4:30 बज चुके हैं और 6 साढ़े 6 बजे तक हम सांकरी पहुँचेंगे, यानी कि अंधेरा हो जाएगा हमें सांकरी पहुँचने में। तो इस वजह से हम इस रास्ते की खूबसूरती का भी उतना आनंद नहीं ले रहे हैं। तो वापसी में हम इसी रास्ते से आएंगे, तब आपको और अच्छी तरह से दिखाएंगे।
ये पहुंच रहे हैं हम मोरी। यहाँ से सीधे जाएंगे तो त्यूनी 32 किलोमीटर, हनोल 16 किलोमीटर, आराकोट 52, लेकिन हमें मुड़ना है यहाँ से राइट। नैतवाड़ 11, सांकरी 24, जखौल 36, तो सांकरी 24 यानी 24 किलोमीटर और है। सड़क अगर अच्छी हुई तो पौना घंटा लगेगा, और अगर ख़राब हुई तो कह नहीं सकते। देखिए पैसे वैसे हैं क्या इसमें? सुन, 2 बार कोशिश करिए, एक बार 10,000 ना निकले तो फिर 4,000। अरे वाह, मिल गए पूरे। भाई वाह, रख ले चुपचाप, किसी को मत दिखा। ये तो बहुत कीमती चीज़ है, मोरी में पैसे मिले हैं। चलो भाई, आखिरकार पैसे मिल गए, हमारी बहुत बड़ी चिंता मिट गई। 1 घंटे बाद हम सांकरी पहुंच जाएंगे, दीप्ति मिल जाएगी, हमारी दूसरी चिंता भी मिट जाएगी। दीप्ति भी चिंतित हो रही होगी, उसकी भी चिंता मिट जाएगी। अब हमारा रास्ता, पूरा रास्ता जो है टोंस नदी के साथ साथ है। हमारे बराबर में टोंस नदी है। ये नदी हरकीदून से आती है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी नदियाँ मिलती हैं। चलो भाई, पहले तुम ही निकलो भाई, सारे के सारे निकलो। सड़क तो ख़राब ही है वैसे, अच्छी सड़क नहीं है ये मोरी सांकरी वाली। अच्छी सड़क होती तो मज़े आ जाते। गोविंद वन्य जीव पशु अभयारण्य, पशु अभयारण्य नेशनल पार्क है? नेशनल है, पशु है? अच्छा, नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क। तो अब हम गोविंद नेशनल पार्क के अंदर बाइक चला रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे। तो जी, हम रात को 7 बजे सांकरी आ गए थे, और सांकरी में लाइट नहीं थी उस टाइम, तो हमने उस टाइम की वीडियो वगैरह नहीं बनाई। आगे की कहानी आपको बताता हूँ। दीप्ति ने कमरा ले लिया था, लेकिन हमें तो नहीं पता कौन सा कमरा कहाँ पे लिया था। तो हम मार्केट में देखते गए, दीप्ति नहीं दिखी, तो मार्केट के हमने 2-3 चक्कर लगाए। फिर अचानक ही कुछ दुकान वालों ने हमें चिल्लाना शुरू कर दिया, ओए रुको रुको भाई, रुको रुको, वो जो है वहाँ पे ठहरी हुई है। मतलब कि दीप्ति ने 2-3 दुकान वालों से बता रखा था कि ऐसे ऐसे 2 बंदे आएंगे, बाइक पे आएंगे, बाइक में पिंजरा लगा होगा। तो उसने बता रखा था, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही हम उनके सामने से गुजरे तो उन्होंने एकदम से हमें रोक दिया। तो उसने इस होटल में, होटल का नाम है, क्या नाम है, हिमालयन व्यू, 1 मिनट, पता नहीं क्या। चलो, मैं अगली वीडियो में आपको होटल का नाम बता दूंगा। और उसमें यहाँ पे 700 रुपये का एक कमरा ले लिया था। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद नहीं आई हो तो मत करना। अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे केदारकंठा के ट्रैक पे। राम राम।